प्रभु लोकनाथ पदे नामी का स्मरण। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। तुम्ही तां दयाल प्रभु चाह एक बार। नरोत्तम हृदय पूजाओ बंदगार। नरोत्तम हृदय रघुजाओ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। निताय गौरंगा गौर हरि। पतिता पावन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। दया करो कृपा गौर हरि। दया करो। मैं अपराधी गौर हरि। मैं अपराध क्षमा करो गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि। कलिमलहार गौर हरि। सची माता प्राण धन गौर हरि। निताय गौरंगा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर बोल।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रीधर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव गौर पार्षद पूरी दुनिया में हरिनाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। आप कृपया सब सुनिए। स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखाभितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी सब मिलके बोलो हाथ खड़ा करके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी जो हमारी परंपरा में भगवान गौर हरि के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारे कलयुग के जो भगवान हैं वो गौरांग महाप्रभु है, गौर निताय। गौर निताय में कोई भेद नहीं, निताय उन्हीं का विस्तार है। वो बलराम हैं, वो कृष्ण हैं। देखो, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के भगवान हंस भगवान, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण, कलयुग के भगवान जो गौर हरि है। इसलिए हम सबको, मुझे, आपको, इनको, उनको गौर हरि की शरण लेनी चाहिए। गौर हरि जो हैं ये बड़े दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? क्योंकि ये राधा भाव में कृष्ण आए हैं। तो राधा जी का हृदय बहुत दयामय है। माँ बड़ी दयालु होती है, वो जगन माता हैं, भगवान की आराधनी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो राधा जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं भगवान। तो राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। और जैसे कहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। कृष्ण चैतन्य जो हैं राधा कृष्ण से अलग नहीं है, वो अभिन्न है। जो राधा कृष्ण है वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो देखो कि मेरे पापों के कारण मेरा हृदय, मेरा मन बड़ा दूषित हो चुका है, पर गौर हरि इतने दयालु हैं, उनकी कृपा से मेरा हृदय द्रवित हो सकता है। मेरा जो सोया हुआ भाव, मेरे पाप कर्मों के कारण मेरा भाव जो बदल गया है, वो पुनः प्राप्त हो सकता है। ये जो भजन मैंने गाया, ये एक गौर पार्षद ही नरोत्तम ठाकुर, बड़े शुद्ध भक्त भगवान के। नरोत्तम ठाकुर एक राजा के बेटे हैं, लेकिन उनको राज सिद्धार्थ से कुछ नहीं पड़ा हुआ, पाश्चात्य ने चरण उनका जीवन था। अभी देखो, जो भक्ति माँ की कृपा प्राप्त कर लेता है, ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के। इनमें विनम्रता कितनी। ये भजन असल में नरोत्तम ठाकुर पर लागू नहीं होता, ये हमारे पर लागू होता है। हम ऐसे हैं, लेकिन भक्त किसी को कुछ नहीं कहते। जैसे कि भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, हमारा जीवन सदा पापे रथ, नाही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दिया ची ये कत दिया ची जीवेरा कलेश। प्रभुपाद इस भजन के तात्पर्य में कह रहे हैं, ठाकुर भक्ति विनोद describing the life of people in general and taking him also one of them। वो ये नहीं कहते मैं भोला महान हूं। जिसे भक्ति मिल जाती है वो विनम्र बन जाएगा। हम विनम्र क्यों नहीं है? भक्ति नहीं है। हमें अहंकार क्यों है? भक्ति का अभाव है। भक्ति मां का पहला प्रभाव ये है कि वो विनम्र बन जाएगा। ये गौर पार्षद प्रभुपाद जी यहाँ विराजमान हैं। इनके जीवन की घटना मैं आपको सुना दूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। सुबह को 10 बजे का समय था। उस समय प्रभुपाद जी के जो सचिव थे वो परमहंस महाराज एक सन्यासी थे, अभी वो संस्था छोड़ गए, और हमें प्रभुपाद कृपा से उनके नौकर के रूप में, हम नौकर बनने के योग्य भी नहीं है ऐसे वैष्णवों के। तो मुझे परमहंस महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद को पूछो कि एक गेस्ट उनको मिलना चाहते हैं।
प्रभुपाद मिलेंगे? मैंने पूछा। प्रभुपाद ने कहा। वो गेस्ट कौन थे? उनका स्वामी दयानंद उनका नाम था, और वो ये जो मोदी फैमिली, जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन दी, उस फैमिली से हैं, लेकिन वो साधु बन गए थे, ज्ञान मार्गी साधु थे वो। 3 ही व्यक्ति हैं वहां पर, प्रभुपाद हैं और स्वामी दयानंद जी हैं, और हम प्रभुपाद के चरणों में वहां बैठे हुए हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने बड़े उल्टे सीधे प्रश्न पूछे प्रभुपाद को, और बड़ी शांति से प्रभुपाद ने उत्तर दिया हर प्रश्न का। ये मैं आंखों देख रहा हूं, कानों सुन रहा हूं। प्रश्नोत्तर के बाद वो कहता है, स्वामी जी मैंने आपकी भागवत की एक प्रति पढ़ी। वो उन्होंने इंट्रोडक्शन दी, मैं मोदी फैमिली से हूं, मैं डॉक्टर क्वालिफाइड MBBS हूं। मैंने आपकी एक वो प्रति भागवत की पढ़ी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा भाई इन स्वामी जी को मैंने जरूर मिलना है। तो आज मैं मिलने आपको आया, और मैंने बड़े उल्टे सीधे प्रश्न किए, आपने मुझे फुली सेटिस्फाई कर दिया। पहले मैं सोचता था कि यही स्वामी है जिन्होंने ये इतना सुंदर भागवत। देखो सुंदरता भागवत में क्या थी? प्योरिटी। प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद प्योर डिवोटी है। कईयों ने भागवत लिखी है, कईयों ने टीकाएं की, कोई प्रभाव नहीं, कारण वो प्योर नहीं है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। तो स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मैं कभी विनम्रता की बात बता रहा हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं बोलिए क्या? कहते हैं वो, स्वामी जी जब प्रभुपाद की देखिए भाई काफी उम्र इनकी है, स्वामी जी मेरी आपसे निवेदन है कि इससे पहले आप धाम को जाएं, ये भागवत पूरा कर देना। उसने भी कहा कि मुझे पूरे 12 कैंटो दे दो। प्रभुपाद ने कहा पता नहीं उस समय 6ठे कैंटो पढ़ के कहां पर थे प्रभुपाद, अनुवाद। तो बड़ा स्वामी दयानंद कहने लगा, मेरी प्रार्थना है कि आप इससे पहले शरीर छोड़ें, ये भागवत पूरा कर दे, क्योंकि ये भागवत मानव समाज को एक ऐसी देन होगी जो आज तक किसी ने नहीं दिया ऐसा भागवत। आपका तात्पर्य, आपका सब कुछ इतना सुंदर। अब मैं विनम्रता की बात बता रहा हूं, मैं वहीं बैठा हूं। मेरे गुरुदेव ने क्या कहा उसे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कृपया ध्यान से सुनो। अच्छा आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं भागवत पूरा कर सकूं। देखो जिसे बात करने नहीं, वो ज्ञान मार्गी है, बात ठीक तरह से नहीं कर रहा, लेकिन कि शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त का एक क्या कहते हैं कहना है विनम्रता। वो बेचारा बड़ा से हो गया कि मेरे से स्वामी जी आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप आशीर्वाद दो ताकि मैं 12 कैंटो पूरे कर सकूं। तो नरोत्तम ठाकुर गौर पार्षद है, शुद्ध भक्त है भगवान के। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, टेकिंग हिमसेल्फ वन ऑफ देम। भक्त कभी नहीं सोचते मैं बड़ा महान हूं, पर मैं क्यों महान सोचता हूं अपने आप को? मैं भक्त नहीं हूं, बस यही दोष है। तो हमें भक्ति चाहिए, और जो गौर पार्षद हैं, प्रभुपाद जी हैं, नरोत्तम ठाकुर हैं, इन सब की कृपा से ही हमको भक्ति मिल सकती है। देखो इस भजन में क्या कह रहे हैं? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत चंद्र, आप सबकी जय हो। गौर पार्षद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जितने भी गौर भक्त वृंद है सबकी जय हो। अभी शुद्ध भक्त क्या, हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। कृपा करी सबे मेली कर ह करुणा, आप सब मिलकर के मेरे पर कृपा करो। क्या? अधम पतिता जने ना करी हा करना, बस कृपा करो। मैं बड़ा अधम हूं, वो तो अधम नहीं थे, शुद्ध भक्त है। भक्ति मां तो विनम्र बना देती है। तो विनम्रता से ही जीव भगवान को मिल सकता है। ये अभिमान हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। तो शुद्ध भक्त कह रहे हैं
मैं बड़ा अधम और पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। अधम और पतित तो मैं हूं, लेकिन मैं समझ नहीं रहा इस बात को। मैं इस बात को समझ नहीं रहा कि मैं अधम हूं। मैं सोचता हूं मैं बड़ा महान हूं, लेकिन जो महान है, जो भक्त हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा अधम हूं। ये एक बड़ी वो जैसे यशोदा कहती है ना कि तूने माखन चुराया है कृष्ण भगवान को। भगवान कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, झूठ बोल रहे हैं। अभी ऐसी बात भगवान ने कह दी कि तूने मुझे अपना बेटा नहीं, किसी का बेटा, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, इसलिए मुझे तूने जो है ये ऐसा कहा मेरे को। अभी यशोदा मैया कहती है हाँ तूने माखन नहीं खाया। अभी कृष्ण कहते हैं मैंने खाया, पहले कहते नहीं खाया था। अब यशोदा कहती है नहीं तूने नहीं खाया, ऐसी बात कह दी है, जानी प्रायो जायो, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। यशोदा मैया कहाँ ऐसा सुन सकती थी? उनको जो बाल लीलाओं का सुख मिला और देवकी माता को उन्हें मिला। तो भक्त जो हैं वो बड़े विनम्र बन जाते हैं। वो कभी किसी को दोष नहीं देते, अपने आप को ही दोष देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई ऐसा दोष नहीं है जो उस भजन में उन्होंने नहीं बताया। अमार जीवन सदा पापे रत। अगर आप खोजेंगे ना ही को पुण्य रिलेशा, पुण्य खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। परेरा उद्वेगा दिया ची ये कर तो दिया ची जीवे रखलेशा। पर मेरा काम दूसरे जीवों को दुख देना है। जब तक मेरी ये प्रवृत्ति है दूसरों को दुख देने की, तो मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकूंगा? भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ये कहते मेरे से घृणा नहीं करना है। फिर क्या कहते हैं? ए तीन संसार माजे तू या पदसार। मैंने क्या देखा, शुद्ध भक्त तो सब जानते हैं। ए तीन संसार माजे तू या पदसार। इस संसार में सार वस्तु आपके श्री चरण है। इन नरोत्तम ठाकुर की बात को ले लो। कलयुग में अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, तो चैतन्य शरण बस। ए तीन संसार माजे तू या पदसार, भाविया देखी नो मने गति नहीं यार। वो आपके श्री चरण मुझे कैसे मिलेंगे? मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है कोई। ऐसी तड़पनाहट मेरे दिल में भी होनी चाहिए, वो नहीं है। कैसे मैं चैतन्य चरणों को प्राप्त करूंगा? पर नरोत्तम ठाकुर के चरणों में थी वो शुद्ध भक्त। मुझे कोई गति नहीं मिलती, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आपके श्री चरण में कैसे प्राप्त करूंगा। फिर वो कहते हैं सही पद पवार आशे खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करी आक्रंदने। मैं बड़ा घबरा जाता हूं और रोता हूं कि मुझे कैसे चरण मिलेंगे, कैसे आपकी श्री चरणों की प्राप्ति होगी। ये व्याकुलता जो नरोत्तम ठाकुर के हृदय में है, वो तो चैतन्य पार्षद हैं। इनकी कृपा से मेरे अंदर भी वो व्याकुलता है कि मुझे चैतन्य चरण कैसे प्राप्त होंगे। मैं नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की कृपा को कब प्राप्त करूंगा? फिर वो कहते हैं आगे, की रूपे पाई भी किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। देखो जो रोज प्रार्थना हम गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा, इन नरोत्तम ठाकुर की रची हुई प्रार्थना है। और इतने महान वैष्णव थे कि इन्होंने अपने गुरु का जो प्रण, इनके गुरु ने प्रण तोड़ दिया था। गुरु जी का प्रण क्या था? मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। हम तो शिष्यों के पीछे पड़े हुए हैं ना, जो भी आया हो दीक्षा लो भाई, टॉम डिक एंड हैरी सबको दीक्षा दो। बड़ा खतरनाक है। लोकनाथ महाराज ने प्रण किया था मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन नरोत्तम ठाकुर की विनम्रता के आगे उनको भी अपना प्रण तोड़ना पड़ा। एक ही शिष्य बनाया उन्होंने, नरोत्तम। कहते हैं मैं कैसे आपके चरण पाऊंगा, और लोकनाथ जी जो मेरे गुरुदेव हैं उनका भी स्मरण नहीं हो रहा, जबकि कभी गुरु को भूले ही नहीं है वो। प्रभु लोकनाथ पदे नहीं का स्मरण। फिर कहते हैं गौर भगवान से, तुम ही तो दयाल प्रभु चाह एक बार। एक और हरि, आप बड़े दयालु हैं, आप इस बार चाहना करो क्या?
नरोत्तम हृदय रा कुचाओ अंधकार। मेरी समस्या क्या है? मेरे हृदय का अंधकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये मेरी समस्या है, यही अंधकार है। तो कहते हैं मेरे हृदय का अंधकार आप मिटा दो। जैसे महान वैष्णव शिला रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा, अपने मन शिक्षा में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं, अपने मन को ही कह रहे हैं, अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव बनना बड़ी दूर की बात है। एक बार क्या हुआ, दो भक्त आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को कहता है यू कैन नॉट ऑफेंड ए वैष्णवा, तुम तो वैष्णव का अपराध नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने सुना, एकदम वहां पहुंच के प्रभुपाद कहते यू थिंक दैट यू आर वैष्णव है, टू बी ए वैष्णव इज वेरी रेयर। इस समय के वैष्णव यही बैठे हैं आपके सामने, पर इनकी कृपा अगर हमें मिले तो हम भी कोई वैष्णवों की चरण धूलि बन जाएं। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन है अनुकूल, हम भक्तों की चरण धूलि बन जाएं तो हमारा भी जीवन धन्य हो सकता है। पर वैष्णव बनना प्रिय बंधुओं व माताओं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर मैंने तिलक लगाया, कंठी पहनी, माला हाथ में ले ली, अब मैं वैष्णव नहीं बन गया। जब तक मेरा हृदय नहीं बदलता, मेरे हृदय से गंदगी दूर नहीं जाती, तब तक मैं तो वैष्णव नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी ने करेक्शन की कि यू थिंक यू आर ए वैष्णवा, टू बी ए वैष्णव इज वेरी रेयर। हम समझ लेते हैं ना, मैं वैष्णव हूं, ये वैष्णव अपराध कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, हमने गौर भगवान की कृपा लेनी है। और आज जो है आप चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि चैतन्य ऐसा कहा है, चैतन्यरा दया कथा करी ला विचार। बोलो सारे, आप यहीं हो या कहीं और हो? यहीं हो सारे, बोलो चैतन्यरा दया कथा करी ला विचार, विचार करी चित्ते पावे चमत्कार। ये शिला कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं। और चैतन्य चरण को पकड़ लो, इनका सिमरन करो, गौर पार्षद प्रभुपाद जी की कृपा से इनकी शरण में आओ, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे इन्होंने पशु पक्षियों का उद्धार कर दिया, हम भी पशु पक्षियों जैसे ही हैं, पर थोड़े अच्छे हैं, हमें थोड़ा ब्रेन है, शरीर है। आज का मनुष्य प्रभुपाद कहते हैं पशु बन चुका है। तो आज जो चैतन्य आदि लीला चैप्टर 13 और वर्ष 110, आज 110 लिखा है, 107 से 110 तक। तो मैं पढ़ूंगा इसको गौर कृपा से। ये कौन सा वर्ष है? 107 इधर है। ये मैं 110 सब मिलके पढ़ेंगे, इनको मैं पढ़ लेता हूं। केवा आसे केवा न्याय केवा नाचे केवा गाय, संभालिते नारे कार बोल, खंडलेक दुख शोक प्रमोद पुरिता लोक, मिश्र हेला आनंदे विवल। अनुवाद पढ़ दूंगा साथ में। ये जो अध्याय है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का है। आहा, इसमें भगवान के आविर्भाव का वर्णन है। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है और कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था। किंतु हुआ यह कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। अगला श्लोक 8वां। आचार्य रत्न श्रीवास
जगन्नाथ मिश्र पाश आसी तारे करे सावधान। कराइला जात कर्म ये आछिला विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान दिए। धन्य है जगन्नाथ मिश्र जिनके घर में भगवान प्रकट हुए हैं। ये न तुक पाइला व्रत पाइला यत्न घरे व आछिल कत सब धन विप्रे धील दान। यत नर्तक गायन भाट अकिंचन जन धन दिया केल सवार मान। जगन्नाथ मिश्र जी जिनके घर भगवान गौर हरि प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों का उपहारों के रूप में जो धन पाया और जो कुछ उसके घर में था उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों, नाचने वालों, भाटों तथा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सब का सम्मान किया। जय हो। अभी तात्पर्य वाला श्लोक आ गया, आप सब पीछे बोलो। श्रीवासेर ब्राह्मणी श्रीवास ठाकुर की पत्नी नाम तारम उनका मालिनी आचार्य रत्नेर चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी संगे के संग सिंदूर हरिद्रा हल्दी तेल खाई भुने चावल कला केला नारियल दिया पूजा की नारीगण महिलाएं रंगे प्रसन्न मुद्रा में। अभी कृपया आप सब मेरे पीछे बोलो। श्रीवासेरा ब्राह्मणी नाम तार मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तेल खाई कला नारिकेल तेल खाई दिया पूजे नारी गण रंगे। समय कम है, आप बोलिए एक आज जिसने बोलना है श्लोक ये। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तारे मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तैला खाई काला नारिकेल पूजे नारी गण रंगी। बस
एक कोई माता बोल दे, आप ही कृपया अभी अनुवाद आप सब मेरे पीछे बोलिए। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी तथा अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, खई, केले तथा नारियल जैसी सामग्री लेकर आए। तात्पर्य हमारे परमदरणीय, प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे शुभ अवसरों पर सिंदूर, खई, भुने चावल, केला, नारियल तथा तेल के साथ मिलाई हुई हल्दी, ये सब शुभ उपहार के रूप में माने जाते हैं। जिस तरह खील होती है उसी तरह खई भी चावल से बनता है। इसे केले के साथ अत्यंत शुभ भेंट माना जाता है। हल्दी को तेल तथा सिंदूर के साथ मिलाने से भी शुभ लेप तैयार हो जाता है। जैसे नवजात शिशु या दूल्हे के सारे शरीर में लगाया जाता है, जिसे नवजात शिशु या दूल्हे के सारे शरीर में लगाया जाता है। पारिवारिक कार्यों के लिए ये सारे शुभ कर्म हैं। हम देखते हैं कि 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ये सारे उत्सव दृढ़तापूर्वक मनाए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में ये अनुष्ठान बिरले ही संपन्न किए जाते हैं। सामान्यतः गर्भवती माता को अस्पताल भेज दिया जाता है और ज्यों ही शिशु जन्म ले लेता है तो उसे प्रतिरोधी द्रव्य से नहलाया जाता है और यही सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। प्यारे बंधुओं व माताओं, यहाँ प्रभुपाद जो हैं अपनी संस्कृति का संकेत कर रहे हैं। जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये बड़ी विलक्षण है। मुझे ध्यान है एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, वेयर दिस वैदिक कल्चर हैज गॉन। इतना उनकी चिंता थी इस वैदिक कल्चर को वापस लाने की। देखो कि बिना वैदिक कल्चर के, बिना सनातन पद्धति के चले और बिना इस गौर भक्ति जो हमें प्रभुपाद जी ने दी है, इसके चले हमारा मंगल नहीं हो सकता। ये बाकी संसार की जितनी बातें हैं सब अमंगलकारी हैं। इनसे अमंगल ही अमंगल है। मंगल केवल हमारा सार में यह है कि गौर कृपा से और गौर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही है। वही संकेत प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं। हल्दी का वर्णन है, खीर का वर्णन है, ये सब सिंदूर का वर्णन, सब ये शुभ चीजें हैं। लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं, जो मलेच्छ यवन, देखो जो भक्त नहीं है ना, उनको भक्त नहीं अच्छे लगते, याद रखो। अगर कोई भक्तों से प्यार करेगा तो वो भक्त है। तो मलेच्छ यवनों ने देखा, और देखो समय के अनुसार वैसे पूरा संसार ही जो है भारतवर्ष था, अर्जेंटीना
अर्जुन के नाम से बना था। आपको पता कि खुदाई में अर्जेंटीना में विष्णु मूर्ति मिली है, तो विष्णु वहां कहां पहुंच गए? एक समय था सारा संसार भारत था। ग्रीस में चित्र मिले हैं जो ग्रीस पद्धति से बनाए गए हैं। किसके चित्र हैं जी वो? एक चित्र है कृष्ण भगवान का, काली नाग पर भगवान खड़े हैं, पूंछ पकड़ी है उसकी। एक चित्र नृसिंह भगवान का है। और नृसिंह भगवान ग्रीस में कहां पहुंच के? यही पद्धति सब जगह थी। आपने तो देखा बनते हुए, पाकिस्तान बनता अभी बना, 100 साल के बाद कोई नहीं कहेगा पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ऐसे सारे वो हमारा भक्त यहाँ है नहीं, ऐसे वो आंकड़े हैं। इंडोनेशिया का अलग हुआ, मलेशिया का अलग हुआ, बर्मा का अलग हुआ, नेपाल का अलग हुआ, ये सारा संसार ही भारतवर्ष था। देखो, बिना इस भारतीय पद्धति के चले हमारा कल्याण नहीं है, हमारा मंगल नहीं है, हमारा अमंगल ही मंगल है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूं। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने पार्षद प्रभुपाद जी को भेज दिया। हम लोग भूलते जा रहे हैं, अभी भी हम भूलते जा रहे हैं। भूलना नहीं, भूलेंगे बड़ी हानि होगी, बड़ा नुकसान होगा। हम भक्ति को याद रखें। और भक्ति क्या है जो प्रभुपाद जी ने सारे संसार को दी? प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि आई डिडंट ब्राइब दिस बॉयज एंड गर्ल्स, आई डिडंट हैव एनी मनी। मैंने इनको कोई रिश्वत नहीं दी, मेरे पास कोई पैसे थे ही नहीं। $60 तो लेके गए थे, ये खुद ही मेरे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मैं इनको एक अनमोल वस्तु दे रहा हूं, कृष्ण भावना दे रहा हूं। तो प्यारे बंधुओं, वो माताओं, प्रभुपाद, ये भारतीय संघ प्रभुपाद ने एक लेक्चर में ये भी कहा कि देखो कि हम कहते पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, दुखी होते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सारे संसार में फैलाएं, सारा संसार पुनः भारतवर्ष बन जाएगा। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। अगर हम सब, एक बार प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में कहा, इफ आई कैन गेट 100 सिंसियर इंडियंस, अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं, सिंसियर की क्या हिंदी करेगा कोई? हैं? गंभीर, गंभीर होता है सीरियस। खैर, सिंसियर का मतलब आप सब, हम सब तो आधे अंग्रेज तो हैं ही ना। If I can get 100 sincere Indians, I can change the whole world. But unfortunately, Indians are not understanding my mission. ये प्रभुपाद के शब्द थे। अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं, मैं सारे संसार को बदल सकता हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय लोग मेरे मिशन को नहीं समझ रहे। ऐसा क्यों हुआ? ये विदेशियों के प्रभाव से। विदेशी यहां घुसे, पहले यवन आए, उन्होंने मार मार कर हमें यवन बनाया, लेकिन देखो वो मर गए, लेकिन संस्कृति बची रही। वो मर गए, यवन मर गए, खत्म हो गए। उन्होंने कोई 1000 साल यहां राज किया, मार मार कर मुसलमान बनाया। ऐसे कितना थोड़े लोग, थोड़ा बहुत सारे मर जाते थे बेचारे, बहुत सारे जो थे वो यवन बन नहीं बनते, मार दो। लेकिन जो बेचारे हल्की जाते थे, गरीब थे, उन्होंने डर के मारे मर गए, बन गए और यवन बन गए। और फिर ब्राह्मणों की बड़ी कमी रही। ब्राह्मण समझते थे हम बड़े महान हैं, और प्रभुपाद जी ने ये कहा, ये कैस्ट ब्राह्मण, जिनमें कोई ब्राह्मण का गुण कोई नहीं है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस चीज ने हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया। खाली नमोर लगी है ब्राह्मण की, क्यों मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, क्या मेरे में कोई ब्राह्मण का गुण है? उत्तर मिलेगा नहीं। शमो दमस तप शौचम शांतिर आर्जमम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या मेरे में ये गुण है? नहीं, पर मैं ब्राह्मण बना फिरता हूं, यही बहुत बड़ी कमी है। हम लुटेरे, लेकिन अपने आप को कहते हैं ब्राह्मण। प्रभुपाद ने ये कहा है कि
इसी से हमारा भारतीय कल्चर समाप्त हो गया। और ये ना भगवत गीता में कहा है कहीं, और ना भागवत में कहा है, ना गौर भगवान जो ब्राह्मण घर में ही प्रकट हुए, मिश्र परिवार में प्रकट हुए, ना उन्होंने कहा है। गीता में क्या कहा भगवान ने? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मेरी सृष्टि में जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, भगवान के गुण और कर्म से उनका जन्म कर्म कहीं नहीं कहा भगवान ने। और भागवत में क्या कहा है? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यही आत्मस्व प्रसिद्ध थी। सारे जीवों का परम धर्म क्या? उसमें ये नहीं कहा कि खाली ब्राह्मणों का भी है। क्या? अधोक्ष जो भगवान हमारी इंद्रियों से परे हैं उनकी भक्ति करना है। उसमें ये नहीं कहा खाली ब्राह्मण कर सकते, नहीं, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वैसे शूद्र और वैश्य और स्त्री की पाप योनि बताई है। भगवान ने गीता में कहा कि मां ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी सुपाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास ते भी जानती पराम गति। ये पार्थ जो मेरी शरण में आ जाता है उसके चाहे कितनी पाप योनि है, चाहे वो स्त्री है, वैश्य है, चाहे शूद्र है, वो परम गति को प्राप्त हो सकते। इसी के फलस्वरूप आज सारी दुनिया भक्ति को अपना रही है, भगवान ने कहा। लेकिन भारत में बड़ी कमी आ गई, बड़ा दोष आ गया। अभी देखो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, को ब्राह्मण घर से नहीं, एक ब्राह्मण घर से प्रधानमंत्री बने थे। वो कहते थे कि आई एम बैचलर बट आई एम नॉट ब्रह्मचारी। शादी नहीं की है, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। और खाते क्या थे? मछली उनकी बड़ी फेवरेट थी, ब्राह्मण। और विस्की बहुत बढ़िया पीते थे वो बेचारे, ब्राह्मण है, अपने आप को ब्राह्मण कहते थे वो। अभी ये जो प्रधानमंत्री बने ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उस ब्राह्मण से लाख दर्जे अच्छे जो पहले रह गया बेचारा, उससे बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं। और आपको ये बता दें कि हम 2 साल पहले 2012 में खास करके इनको मिलने गए थे। आपने देखा होगा वो, उसमें बहुत फेसबुक में कई लोगों ने देखा, किसने फॉरवर्ड कर दिया तो बहुत लोगों ने देखा। हम गए, भगवत गीता उनके हाथ में दी और उनसे निवेदन की हमने, इन्हीं से जो आज प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, हमने कहा कि आप महामंत्र का जप रोज कीजिए। इनका उत्तर क्या था? कहता जरूर करूंगा। 2 बार कहा जरूर करूंगा। और मेरे ख्याल में जब शुरू कर दिया था महामंत्र का, उसी के फलस्वरूप ऐसी जीत इनको मिली जो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी जीत हमको मिलेगी। अरे जिस स्टेट में को भाई बीजेपी का राज नहीं कई सालों से, वहां से 73 सीटें ले ली। बिहार में कोई राज नहीं, वहां से कितनी 20 सीटें मिल गई। अरे इतनी सीटें मिली कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? ये महामंत्र का प्रभाव है। और मुझे पता लगा है कि अभी जो शपथ हो रही है शाम को, ब्रजेंद्र नंदन जी जा रहे हैं? नहीं, हमको ले जा रहे हो साथ में? हैं? पर तुम्हारे लिए आसान, हमारे लिए मुश्किल। वाह जी वाह, कैसा कलयुग आगे हैं। पहले जो अपने सीनियर को आगे ले जाते थे, अब जूनियर खुद जाते हैं आगे। चलो भाई, भगवान तेरा भला करे। हैं? क्या क्या क्या? शपथ के बाद हम खुद चले जाएंगे, पहले भी गए थे। शपथ के पहले मिल के आए थे उनको, हम फेसबुक में देखा है ना। तो देखो इन्होंने शब्द कहे, संजय भी मेरे साथ था, इन्होंने कहा था, हाँ उन्होंने कहा था, मैं क्या कहा था इन्होंने? हाँ मैं जरूर जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और गीता हमने इनको दी थी, मैंने कहा इसका एक श्लोक पढ़ना आप रोज। और हम इनको क्या बोल के आए थे, ये टेस्टिफाई करेगा। हमने कहा हम चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री बने। ये कहा था, नहीं कहा था? वो कहा माइक किधर है? क्या कहा था? हरे कृष्ण।
उन्होंने, मोदी जी ने ये कहा था महाराज जी को कि महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये गुजरात के इलेक्शन जीत जाऊं। तो महाराज जी ने साथ में ये भी महाराज के मुख से निकल गया कि मैं चाहता हूं कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। और अचानक महाराज के मुख से ये 2-3 बार रिपीट हो गया उस समय ये बात। तो मेरी इच्छा, बाद में मैंने उनसे बात की जब महाराज बाहर चले गए, मोदी जी को कुछ मैंने कहा इस बार कि महाराज के मुख से निकला है ये बात का, और वही पूरे हो गए शब्द 2 साल के अंदर ही। और असल में ये हमारे को ये सब प्रभुपाद की कृपा है, हमें प्रभुपाद ने थोड़ा आगे कर दिया। सारी शक्ति प्रभुपाद के पास है, समझाए नहीं, शक्ति के स्रोत ये हैं। तो अभी इनसे बड़ी आशा है। और देखो, मैं इनकी जाति नहीं बताऊंगा, कलयुग में जाति कुछ नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा था कि जो ब्राह्मण घर में पैदा हो गए हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, मछलियाँ खाते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। तो कैसे ब्राह्मण है भाई वो? ऐसे ब्राह्मण कलयुग में बहुत घूम रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों की कोई वैल्यू नहीं है। पर कलयुग में जन्म से नहीं, कर्म से कोई भी बन सकता है। अरे हरिदास जी कौन थे? कौन थे? ब्राह्मण थे, यवन परिवार में प्रकट हुए, लेकिन भगवान ने अपने कर कमलों से उनकी समाधि बनाई थी। कलयुग में जन्म से कोई नहीं, लेकिन ये बड़ा भारत में बड़ा पक्का है। अब ये हमें आशा प्रभुपाद और गौर निताई की कृपा से ये खत्म होगा। हाँ, जो योग्य है, अगर कोई, जैसे महाप्रभु ने कहा है ना, किबे विप्रा किबे न्यासी शूद्र केने नाय, किबे विप्रा किबे न्यासी शूद्र केने नाय, जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हाय। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण का भी नाम लिया भगवान ने, किबे विप्रा किबे, सन्यासी का, शूद्र क्या या नाई क्या। जो कृष्ण के तत्व को जानता, जो जी जानता कृष्ण भगवान हैं, हम सब उनके सेवक हैं, जे ही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, वो गुरु बनने के योग्य है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही बन, आज प्रोफेशनल गुरु बने हुए हैं ब्राह्मण। दीक्षा एक मिला मेरे को, मेरी क्या काम करते हैं जी? हम दीक्षा देती हैं। उन्होंने दीक्षा का शताव्रत खोल रखा है, तेरी दीक्षा की वैल्यू क्या है। और एक था ना जिसने 4 करोड़ चेले बनाए थे, हैं? कहाँ वो अभी? हवा जेल की खबर, निकलेगा नहीं बेचारा, मेरे ख्याल निकलेगा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, इतने केस बन गए हैं उस पर। और उसका लड़का कहाँ है? वो भी अंदर ही है बेचारा। तो प्रिय बंधुओं, प्रभुपाद ने यह संकेत किया है अपनी संस्कृति को वापस लाने का। आप सब मिलजुल के प्रयास करो, चैतन्य शिक्षाओं को याद रखो। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहित की तोई। Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. Then what do you want? I only want your causeless devotional service, birth after birth. मुझे बस केवल आपकी भक्ति चाहिए, जन्म पर्यंत जन्म में। कितने जन्म पर भक्ति? भक्ति को एक जन्म में नहीं मिलती, ये मत सोचो कि भक्ति मिल जाएगी ना, जन्म पर्यंत। मैं कहूँ इस जन्म में मेरा उद्धार हो जाए, मेरे हाथ में थोड़ा है। शुद्ध भक्त बना तो बन हो जाएगा, नहीं बना तो मेरे कहने से उद्धार थोड़ा होगा, वो तो भगवान के ऊपर है। इसलिए चैतन्य युग लाओ, सारे शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, सारी माताएं, सारे भक्त निष्काम सेवा करो। मैं कई बार कहता हूँ, प्रभुपाद ये कहते कहते चले गए, हम भी कहते कहते चले जाएंगे। अगर आपने सकाम सेवा की, उनको आपने परितोषक ले लिया, फिर भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, आप तो नौकरी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बनाए, अगर आप पैसे लेते हो तो हम फिर शूद्र की संज्ञा में आ जाते हैं, हम तो शूद्र बन जाएंगे। फिर कैसे शूद्र से काम लेंगे भगवान? कैसे भगवान शूद्र को अपनी सेवा में निमित्त बनाएंगे? शूद्र निमित्त नहीं बन सकते। प्रभुपाद ब्राह्मण परिवार में प्रकट नहीं, पर वो करोड़ों ब्राह्मणों से भी अच्छे हैं। प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त है। और जब हम ब्राह्मण दीक्षा लेने गए प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी मेरे को देखते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी कृपा से मैं उनकी भावना को समझ जाता था।
वो सोचने लगे भाई तू ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने मन में सोचा प्रभुपाद आप तो ब्राह्मणों के सरताज हैं, आप तो वैष्णव हैं, हम नाम के ब्राह्मण, क्या वैल्यू, हमारी कोई कीमत नहीं, मन में सोचा। तो मुझे वो ब्राह्मण दीक्षा देने से पहले मेरी दोनों दीक्षाएं के दिन हुई थी। जिस दिन यज्ञ में हम बैठे थे उसी दिन मैं तो घर से वैसे नाम के वो आचार्य ने जिन्हें पहना रखा था, जब हम बैठे हैं तो एक टेम्पल कमांडर था, उसको पता नहीं आप में से कोई जानता, उसका नाम था नाम संन्यास भी दिया था उसको, वो संस्था में नहीं है। संन्यास का नाम था उसका भक्ति चैतन्य, पहला नाम था उसका चैत्य गुरु। तो पंजाबी था। मैं बैठा हूँ प्रभुपाद जी पुराने मंदिर में बम्बई में टीन शेड के नीचे, कहते प्रभुपाद कान में फुसफुस किया उसने। मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा है। उसने प्रभुपाद को कहा कि ये इसने जनेऊ पहना, ब्राह्मण दीक्षा इसकी हुई नहीं और जनेऊ पहना, उसको मैं कहूँ खोल दे। प्रभुपाद कहते नहीं रहने दो, कोई नहीं, रहने दो, मना कर दिया। फिर उसी दिन ब्राह्मण दीक्षा भी थी। तो गिरिराज ब्रह्मचारी उस समय वो कहते हैं, मैंने कहा मैं ब्राह्मण दीक्षा लेनी है। कहते तू ठहर जा, भी तो तेरी आज पहली दीक्षा हो रही है। मैंने ये ब्राह्मण लेनी है। आखिर प्रभुपाद तक संदेह, फिर प्रभुपाद ने हरिदास को भेजा, प्रभुपाद तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा संकोच, प्रभुपाद तो परम वैष्णव है, महाभागवत वैष्णव है। फिर मुझे उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दी, बड़ी कृपा की। जब उन्होंने मुझे संन्यास दिया तो एक हमारे गुरु भाई ने कहा प्रभुपाद यू आर सो मर्सीफुल, यू गेव संन्यास टू श्रीपाद नवयुगेंद्र महाराज। प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे, कहते आई एम नॉट मर्सीफुल, आई एम वेरी क्रूअल। आई गेव हिम संन्यास, नाउ ही कैनॉट एंजॉय हिज सेंसेस। मैं दयालु नहीं हूं, मैं बड़ा निर्दयी हूं, क्रूअल हूं। मैंने इसको संन्यास दिया, अब ये इंद्रियों का तर्पण नहीं कर सकता। अभी मुझे ये समझ आ रही है कि यही तो जीवन है। इंद्रियों का तर्पण कोई जीवन थोड़ा है, जो प्रभुपाद ने जीवन दिया वही जीवन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद हम पर गौर निताय द्वैताचार्य के अंधार श्रीवास ठाकुर कृपा करें। हरि बोल, बैठो। अब मैं बोल ही रहा हूं तो उठना खड़ा होना, बैठो बैठो, नहीं थे आप भी बैठो। तो ये हम पर कृपा करें, हमें भक्ति नहीं, बस निष्काम भक्ति, अहित की अप्रतिहता, बिना किसी हित के। ना मुझे धन चाहिए ना अन्याय चाहिए, जन्म पर्यंत जन्म कैसी अहित की, बिना मैं सेवा तो करूं बदले में कुछ नहीं। तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा, तभी हम अपने घर को, गौलोक धाम को, वैकुंठ को लौट सकेंगे। नहीं तो बस चक्री लगाते रहेंगे और कष्ट उठाते रहेंगे। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? एक प्रश्न बाहर से आया, किसी ने देखा, ये इंटरनेट में चल रहा है ये लेक्चर? कहाँ कैमरा किधर लगा है? वो कैमरा, अच्छा। एक प्रश्न आया है पुणे से कि प्रभुपाद जी ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा है। पॉलिटिक्स की बात चली ना। प्रभुपाद जी ने नवंबर 76 पत्र लिखा था बलवंत को। बलवंत को पत्र लिखा था। उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक साल के बाद प्रभुपाद धाम में चले गए, अवर अल्टीमेट एम इज टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। इस्कॉन का अवर अल्टीमेट एम इज टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स बिकॉज कृष्णा टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड वी हैव टू फॉलो। हमारा जो अल्टीमेट की हिंदी क्या हुई? अंतिम लक्ष्य ये है कि पॉलिटिक्स में भाग लेना। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने भाग लिया था। फिर प्रभुपाद कहते हैं, इफ वी कैन टेक अप द गवर्नमेंट द जनरल पीपल विल बिकम हैप्पी। दिस इज अवर एम। अगर हम गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लें, कृष्ण कॉन्शियस लीडर आ जाए, तो सब लोग सुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं यही हमारा एम है। और चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने लिखा है साफ शब्दों में, उन्होंने ये लिखा है
वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि प्रश्न किया उसने ये बड़ा। तो तब तक आप महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा हरे राम। बोलते रहो, बोलते रहो, हरे राम, जोर से। हरे राम। ये प्रभुपाद ने पॉलिटिक्स में क्या कहा, जो पुणे का डिप्टी पूछ रहा है, आप भी सुन लो। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 17 वर्स 141 में क्या कहा प्रभु, नोट कर लो सारे। द काजीज आर नॉट टू परफॉर्म संकीर्तन। हिंदी करने की जरूरत नहीं है, सब अंग्रेजी समझते हैं ना, समझते हैं ना। द काजीज आर नॉट टू परफॉर्म संकीर्तन could stand only as long as there was no civil disobedience under the leadership of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. The chanters, increasing in numbers, disobeyed the order of the Qazi. Thousands assembled together and formed parties, chanting the Hare Krishna Maha Mantra and making tumultuous sound of protest. Thus, the Qazi was very much afraid, as naturally one should be under such circumstances. अभी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? In the present day also, people all over the world may join together in the Krishna consciousness movement and protest against the present degraded governments of the world's godless societies, which are based on all kinds of sinful activities. Srimad Bhagavatam states that in the age of Kali, thieves, rogues, and fourth-class people who have neither education nor culture capture the seats of the governments to exploit the citizens. This is a symptom of Kali Yuga that has already appeared. People cannot feel secure about their lives and property, yet the so-called governments continue and government's ministers get fat salaries, although they are unable to do anything good for society. The only remedy for such conditions is to enhance the Sankirtan movement under the banner of Chaitanya, under the banner of Krishna consciousness, and protest against the sinful activities of all the world's governments. अब ये शब्द ध्यान से सुनो सारे. The Krishna consciousness movement, it's not a sentimental religious movement. सबको समझ आया? It's a movement for the reformation of all the anomalies of society. If the people take to it seriously. अब बड़ा दोष क्या है समाज में? एक चोर लीडर जो ऊपर आ गए हैं. प्रभुपाद कहते हैं कि ये कोई भावुक धार्मिक आंदोलन नहीं है, मानव समाज की समस्त विसंगतियों को सुधारने का ये आंदोलन है. If people take to it seriously, discharging this duty scientifically as ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the world will see peace and prosperity instead of being confused and hopeless under useless governments. There are always rogues and thieves in human society, and as soon as a weak government is unable to execute its duties, these rogues and thieves comes out to do their business. Thus the entire society becomes a hell unfit for gentlemen to live in. There is an immediate need, Prabhupada ने 40 साल पहले लिखा है, there is an immediate need for a good government, a government by the people with Krishna consciousness. Unless the masses of people become Krishna conscious, they cannot be good men. The Krishna consciousness movement that Sri Chaitanya Mahaprabhu started
by chanting the Hare Krishna Mahamantra still has its potency. Therefore, people should understand it seriously and scientifically and spread it all over the world. सबकी समझ में आया? हैं? अरे वो करो जो प्रभुपाद चाहते हैं, मन मर्जी मत करो। समझाई? हाँ, प्रश्न है माता जी, कोई प्रश्न, एक आध प्रश्न ले लें। हाँ बोलिए माता जी। मैंने कहा आपने पूछना है। हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं शुद्ध भक्त। माँ बच्चे की पहली गुरु है, उनको आप हमारे स्कूल में भेजो, गुरुकुल में, कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, उसको संस्कार मिलेंगे, पढ़ाई भी मिलेगी। अभी एक बच्चे ने हमारे 10वीं एग्जाम में 95.2% मार्क्स लिए हैं बोर्ड एग्जाम में। वो कहता मैंने IAS अफसर बनना है, उसको बनाएंगे, बड़े अफसर बनाएंगे, हमारे पास भेज दो। हिम्मत करो, हंसना नहीं है, और बच्चे को बनाना तो हमारे पास भेजो। खाली बातें करनी है तो फिर रखो घर में ही उसको। और कोई प्रश्न किसी को? बोलिए। माइक दे दो भाई, माइक दे दो उनको। ले माइक ले लीजिए। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं आप? माइक ऑफ कर देते हैं, सुनाई नहीं देता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। बोलिए। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। What is the highest happiness as a devotee or Maharaja is concerned? क्या कह रहे हैं? ये प्रश्न आपका? Yeah, for devotee and Maharaja, not only others. सबसे ऊंची खुशी डिवोटी और महाराज के लिए ये है कि सब सुखी हों, सब भक्त बने। ये सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी को नहीं है? बोल दो मेरे पीछे सारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण।